एक्साइड के बारे में ये सवाल हमें भेजा है प्रभात कुमार ने। ये पूछ रहे हैं क्या एक्साइड एक अच्छी खरीद है? इस बारे में आप अपना नज़रिया सामने रखें। देखिए, मैं इसको स्टॉक कंपनी लेवल पे ट्रैक नहीं कर रहा, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को सुनने को मिल रहा है कि अभी बैटरी बैटरी टेक्नोलॉजी है ना, बैटरी टेक्नोलॉजी को बहुत ही इम्प्रूव होना है। और एक्साइड का जो एक्सपीरियंस है ना, ये इसमें शायद इनको बहुत काम आएगा। मेबी ऐसे कह रहे हैं कि एक समय आएगा जो आपको ये अ, वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो ऐसी बैटरीज़ बना के लिथियम आयन वाली बना के दे सकते हैं। तो ये इनके पास टेक्नोलॉजी है, बहुत पुराने प्लेयर हैं, तो ये सब एबिलिटी है। उस हिसाब से आप इस पे होप ज़रूर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन लेकिन मैं इससे सोमेश, ज़्यादा इन एक सबको बात ट्रैक नहीं कर बताइए, रहा। आपके पास कैपेबिलिटी थी, आपके पास टेक्नोलॉजी थी पेजर बनाने की, मोबाइल आ गया, गड़बड़ हो गई सब। तो वैसे ही अब ये अभी तक वो लेड एसिड बैटरी बना रहे थे, अब उसके बाद लिथियम आई, लिथियम सीखने लगे, तब तक वो एलॉन मस्क बोल रहे हैं कि हम तो एल्यूमिनियम आयन आयन की बैटरी लेकर के आ गए हैं। तो वो 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी पूरी। मतलब ये बहुत ही इवॉल्विंग स्पेस है, इसमें आप अगर रिसर्च के ऑन द टॉप नहीं है तो फिर क्या आपके लिए एक रिस्क नहीं है बहुत बड़ा? नहीं, मैंने मुझे लगता है ना राजीव जी, ये पूरा का पूरा ईवी अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में ही जा रहा है। इसमें कुछ भी कंप्लीट मतलब पूरे तौर से नहीं कहा जा सकता कि ये अचीव कर लिया है, चाहे वो एलन मस्क हो या चुका है, चाहे कोई भी हो। बैटरी टेक्नोलॉजी अभी तक फुल्ली इवॉल्व्ड कहीं नहीं है और इसमें कौन कितनी मेहनत अंदर से कर रहा नहीं, है, वो वही इसीलिए जानता है। इसीलिए एक्साइड क्या कर पाएगी उससे पहले पता नहीं। जब तक आप लिथियम के बारे में सोच रहे थे तब तक कुछ एल्यूमिनियम आयन आ गया। हो सकता है वो भी न चले, उधर वो हाइड्रोजन सेल की बात हो रही है कि उसकी बैटरी आ जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा इवॉल्विंग है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि रिस्क है कि फाइनली कौन सी टेक्नोलॉजी सेटल करेगी और एक्साइड किस पे काम कर रही होगी। वो मैच कर रही है नहीं कर रही हमें नहीं मालूम। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि इसमें रिस्क है, क्योंकि ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में चल रहा है। इसीलिए तो मैंने आज तक कोई ना ईवी खरीदी ना उसको देखने भी जाता हूँ। बिकॉज़ ये जो टेक्नोलॉजी है अभी स्टेबल नहीं हुई है, इसमें मल्टीपल इनोवेशंस होने हैं और जब तक वो नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये स्टेबल चलेगा। कम से कम तेल डीजल का तो पता है भाई कि ये है तो चलेगा। इसमें लेड एसिड है कि लिथियम आयन है कि कौन-सा है कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी फ़ील्ड में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एडवाइज़री फ़ील्ड में हूँ, तो कम से कम फ़ाइनेंस में जो भी होगा, मेरे पास एक बेसिक बैकग्राउंड एक है, सोच है, समझ है, जिसके बेसिस पे मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ आगे जाके। तो इनके पास वो नो हाउ है, अगर उसको आगे आप कैसे लेके जाते हैं, वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है। देयरफॉर मैं यही कह रहा हूँ कि आगे ये कैसे लेके जाएँगे मुझे नहीं पता। लेकिन इनके पास एबिलिटी है। अभी भी आप कार में बैटरी चेंज कराने जाएँगे तो एक साइड की जगह लोग अमेरॉन लगवा के आते हैं, क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है। एक साइड की बैटरी थोड़ी महँगी मिल जाती है, क्यों? बेटर इन क्वालिटी हो सकती है। तो इनकी क्वालिटी है, इनके पास एबिलिटी है, उसको कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो तो वही जाने। क्योंकि नोकिया एक समय वर्ल्ड लीडर होती थी, आज की तारीख में कहीं नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे एग्ज़िस्ट भी करेंगे। मैं किस बेसिस पे जा रहा हूँ, इनके पास एबिलिटी है, इनके पास रिसोर्सेज़ हैं। कर पाते हैं कि नहीं, नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिस तरह की ये बैटरीज़ बना रहे हैं, एट लीस्ट गिवन इन इन करंट एनवायरनमेंट ये काफ़ी एफिशिएंट हैं शायद, मतलब रिलेटिवली। बाकी इससे ज़्यादा मुझे अभी ना मेरे पास एविडेंस है, ना डिटेल्स हैं। दैट इज़ व्हाट माइट हैव ड्रिवन द प्राइसेज़। जी, और इसको ठीक लेके है। अगर वो आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें, तो वो इनके लिए फ़ायदा हो सकता है। उसका कोई अभी एश्योरेंस तो है नहीं। अब वो तो भविष्य की बातें हो गई। अभी ये क्या कर पा रहे हैं, अगर हम उसको देखें, तो हुँ, पहली चीज़ ये कि इनकी सेल्स जो है, जून 2022 से अभी तक हर तिमाही के नतीजे देख लीजिए, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ा रेंज क्या है, 4000 से साढ़े 4000 करोड़ के बीच में, इसी के बीच में ऊपर-नीचे कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं है, खत्म है ग्रोथ। प्रॉफिट में क्या कर रही हैं, 200 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ के बीच में, कभी-कभी उसके नीचे। बस इसी रेंज के अंदर अटके हुए हैं। प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है और कंपनी को वैल्यूएशन कितना मिल रहा है? 45 के ऊपर का। क्यों?
स्ट्रेटजी ये हुआ ना, इन्होंने कुछ बिजनेस टाइप्स किए हैं जिसके बेसिस पे इनके सेल्स नंबर्स इंप्रूव होने के चांसेस हैं, और इसके कारण से इनके वैल्यूएशन में वो चीज़ आ रही है। ये कुछ समय पहले न्यूज़ जाके निकालना पड़ेगा, मैंने तो चूँकि ट्रैक किया नहीं है इसलिए मेरे पास वो है नहीं। बट इन्होंने रिसेंटली ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, शायद महीने से 3 महीने के पीछे का ही बात रहेगा। इन्होंने कुछ-कुछ नए टाइप्स किए हैं जिससे बिज़नेस एनवायरनमेंट इनका सुधरने का है चांस, और वही है इनका रीज़न, हाई वैल्यूएशन। जी। और अगर इसके चार्ट को देखें तो आपके सामने बहुत एक क्लियर कट लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न से थोड़ा-सा संभलने की कोशिश की है, लेकिन आपके सामने ये 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, जहाँ पर अभी ये खड़ा है। अगर इससे आगे जाता भी है, तो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो इसे रोक देगी। इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इसमें मोमेंटम या बुलिश रिज़म्पशन का सिचुएशन मुझे तो नहीं दिखता है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज के डेटा में ये जब तक 500 के ऊपर नहीं जाए, आज का डेटा जो कह रहा हूँ, 500 के ऊपर जब तक नहीं आए, इसका बुलिश ट्रेंड रिज़्यूम नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, स्ट्रक्चर लोअर हाई का बन चुका है, तो 533, 534 इसके पहले में कोई ऐसा ट्रेड नहीं बैठ सकता जो कि ऑल टाइम हाई का ट्रेड बैठे। अभी इनका यही है, लेकिन ये जो फिलहाल जो इनका बाउंस है ना, वो बाउंस यही कहता है कि 410 से 480 ये रेंज ओपन हो गया है। अब इस रेंज में फिलहाल रहेगा, उसके बाद रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा।